अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, जैसे कि आप लोगों को आइडिया है कि ईएसई की सीट्स का बकायदा तौर पर पीपीएससी के जरिए अनाउंसमेंट कर दी गई है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स को इन सीट्स के हवाले से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, स्पेशल तौर पर एजुकेशन को लेकर। तो आज की इस कंफ्यूजन को हम दूर करने जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं उन तमाम बड़े यूट्यूबर से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो कैंडिडेट्स या फिर जो लोग भी आपसे आपकी वीडियो देख के क्वेश्चन पूछते हैं, तो काइंडली उनका रिप्लाई लाजमी दिया करें। इससे ये होता है, आपके रिप्लाई देने से होता तो कुछ नहीं, लेकिन अगले बंदे की परेशानी जो है ना वो खत्म हो जाती है। तो ये जो ईएससी की जर्नल सीट्स अनाउंस की गई हैं, जो कि 30 हैं, तो इनके हवाले से बहुत सारे कैंडिडेट्स को किस किस्म के क्वेश्चन की जो है ना वो मुश्किलात हो रही है, और ऐसे कौन सारे क्वेश्चन हैं, तो सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला हल करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है एजुकेशन को लेकर कि क्या सर इसके लिए बीएड लाजमी है या फिर नहीं। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो सीट्स अनाउंस की गई हैं, इसमें बीएड लाजमी है। क्वालिफिकेशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये तमाम बातें आपने नोट कर लेनी है ताकि आपको बाद में किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। लेकिन शर्त यह है व्यूअर्स, आपने इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। इंशाल्लाह ताला अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको किसी भी किस्म से, किसी भी शख्स से कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो आपका जवाब देता है या फिर नहीं देता। लेकिन अगर इसके बावजूद, वीडियो को देखने के बावजूद अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर इसमें ये इशू आ रहा है, तो इसको किस तरह से सोल्व किया जाए। तो बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन को लेकर। अच्छा, इसके लिए क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया रखा गया है, अगर किसी कैंडिडेट्स ने जनरल सीट्स पर अप्लाई करना है तो उसके लिए उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो बीए होनी चाहिए, या फिर बीएससी होनी चाहिए, या फिर इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। यानी कि ये डिग्री तो उसकी लाजमी कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी होना लाजमी है। पहले नहीं होता था, यानी कि इससे पहले जब इन सीट्स का बकायदा तौर पर ऐलान किया गया था तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की डिमांड नहीं की गई थी। लेकिन सन 2025 में जब इन सीट्स का ऐलान किया गया है, तो इसके साथ ही इन्होंने ये कह दिया है कि अब इसके लिए जो है ना वो प्रोफेशनल एजुकेशन या फिर लाजमी होनी चाहिए। प्रोफेशनल एजुकेशन क्या होगी? जिसने बीएड किया है या फिर एमएड किया है या फिर एमए एजुकेशन की डिग्री कंप्लीट की हुई है, तो वो इन जनरल सीट्स के लिए एलिजिबल है। साथ में उसने बीए या फिर बीएससी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर बीए या फिर बीएससी कंप्लीट है लेकिन बीएड नहीं है या फिर एमएड नहीं है या फिर एमए एजुकेशन नहीं की हुई, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। नंबर 1 बात ये हो गई। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके डोमिसाइल के हवाले से, और वो ये है कि सर उनका डोमिसाइल गुम हो गया या फिर बना नहीं हुआ, तो क्या वो डोमिसाइल के बगैर अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। डोमिसाइल के बगैर आप इस पर हरगिज भी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका नहीं बना हुआ तो कोई मसला नहीं होता, 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो डोमिसाइल बन जाता है। आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं या फिर खुद जाकर फिजिकली भी जाकर बनवा सकते हैं। तो ये इश्यू भी खत्म हुआ। इसके बाद भी तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वो कैंडिडेट्स जिन्होंने अपनी बीए या फिर बीएससी तो कंप्लीट की हुई है, लेकिन उनकी जो बीएड की डिग्री है वो कंप्लीट नहीं है, अभी कंटिन्यू है, अभी मतलब कि 1 साल रहता है या फिर 6 मंथ रहते हैं, तो क्या वो इसके लिए एलिजिबल है? तो मैं आपको ये वादा करना चाहता हूं कि वो बिल्कुल भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके लिए शर्त ये है कि बीएड या फिर एमएड या फिर एमए एजुकेशन की डिग्री भी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर किसी की थोड़ी सी भी रहती है, यानी कि 6 मंथ रह गए हैं या 3 मंथ रह गए हैं, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब हम व्यूअर्स बात करते हैं इसके सिलेबस के हवाले से। यहाँ पर 100% श्योरिटी हो जाएगी कि इसके लिए बीएड जो है ना वो लाजमी है, क्योंकि इसके सिलेबस में जो है वो बीएड का पोर्शन शामिल किया गया है। अच्छा व्यूअर्स, इसका पेपर जो है वो 100 नंबर का पेपर होगा, एमसीक्यूज टाइप पेपर होगा। 90 मिनट्स दिए जाएंगे, बकायदा तौर पर पीपीएससी कंडक्ट करेगा। लेकिन इसके सिलेबस को व्यूअर्स 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट हिस्सा जो है वो 50% पर होगा, जीके बेस होगा, यानी कि जीके के पोर्शन को शामिल किया जाएगा, जिसमें करंट अफेयर होंगे, पाक स्टडीज के हवाले से क्वेश्चन आ सकते हैं, ज्योग्राफी क्वेश्चन आ सकते हैं, इंग्लिश के हवाले से क्वेश्चन आ सकते हैं, मैथमेटिक्स, इस्लामियात, उर्दू, यानी कि ये जो 9 से 10 मज़ाबीन बनते हैं जीके के हवाले से, इनसे सिलेबस जो है ना वो 50% शामिल किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ 50% पोर्शन जो है वो किया गया है शामिल
बीएड से, यानी कि सिलेबस फ्रॉम बीएड 50% है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बीएड को डिग्री कंप्लीट नहीं की, लेकिन उनको कंफ्यूजन है कि ये जो बीएड का सिलेबस है इसको किस तरह से रेडी करना है, ये होता क्या, मतलब किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्लासरूम मैनेजमेंट है, यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से क्वेश्चन आएंगे, यानी कि डिसिप्लिन टेक्निक्स, क्लासरूम एनवायरमेंट्स, यानी कि क्लासरूम के अंदर किस तरह से एनवायरमेंट बरकरार रखना है आपने। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, अगर कोई कैंडिडेट फॉर एग्जांपल लेट हो जाता है, अपने टाइम को मैनेज किस तरह से करना है, एक क्लास रूम को जो है ना वो किस तरह से टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से देखना है। इसके अलावा टीचर इंस्ट्रक्शंस, यानी कि टीचर्स की क्या हदायत होती है कैंडिडेट्स के लिए, कौन कौन से उसको तरीके अपनाने चाहिए, इस चीज में ये शामिल होगी। इसके बाद व्यूअर्स बात करते हैं असेसमेंट एवोल्यूशन है, जिसमें जो है ना वो टेस्ट के हवाले से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी एमसीक्यूज टाइप होंगे। अच्छा, टाइप्स ऑफ टेस्ट पूछी जा सकती हैं, अचीवमेंट टेस्ट पूछा जा सकता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह के हवाले से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि लर्निंग थ्योरीज आ सकती है, मेमोरी, मोटिवेशन, क्लासरूम बिहेवियर वगैरह वगैरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स बात करते हैं टीचिंग मेथडोलॉजीज, यानी कि लेक्चर मेथड, लेक्चर किस तरह से आपने देना है। इसके अलावा इंक्वायरी मेथड, किस तरह से इंक्वायरी करनी है। इसके अलावा पेडागोजी के हवाले से क्वेश्चन आ सकते हैं, और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हवाले से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और लेसन प्लानिंग, यानी कि जो भी लेसन होगा उसकी प्लानिंग किस तरह से होगी। इस किस्म के क्वेश्चन जो है ना वो बीएड के हवाले से आएंगे, जो कि पोर्शन होगा 50%। अब थोड़ी सी बात करते हैं, ये जो 30 सीट्स अनाउंस की गई हैं ईएसई एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स की, क्या ये सिर्फ मेल के लिए है या फिर कोई और भी इस पर अप्लाई कर सकता है। अच्छा व्यूअर्स, टोटल सीट्स हैं 30। एक एक बात इंशाल्लाह ताला आपको समझ आएगी, लेकिन शर्त यह है कि आपने वीडियो लाजमी देखनी है पूरी, ताकि कोई भी बात जो है इंपॉर्टेंट है इन सीट्स के हवाले से वो रह ना जाए। अच्छा, 30 सीट्स है, ओपन मेरिट पर 15 सीट्स होंगी। स्पेशल पर्सन की बात करें तो 3 सीट है। अब स्पेशल पर्सन कौन से होंगे, जो मजदूर अफराद होते हैं उनका कोटा भी इनमें शामिल किया गया है। अच्छा, उनके लिए 3 सीट्स हैं। माइनॉरिटी कोटा जो है वो 2 सीट्स है, वुमेन कोटा जो है वो 10 सीट्स हैं। अच्छा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट और क्वेश्चन है वो इसकी एज के हवाले से है। एज की बकायदा तौर पर इन्होंने लिमिट तो बता दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी एज उनको जो है ना उनको ज्यादा हो जाती है, लेकिन वो परेशान होते हैं कि हो सकता है कि हमारी एज के हवाले से कोई जो है ना वो एलिजिबिलिटी बाकी रह गई हो। तो एज को लेकर इन्होंने कंप्लीट तौर पर क्राइटेरिया बता दिया है। वो क्या है, वो उन्होंने कहा है कि मेल के लिए जो एज है वो 20 से लेकर 30 साल तक होनी चाहिए, लेकिन उनको 5 साल की ऑलरेडी जनरल रिलैक्सेशन दी गई है। इस तरह मेल की एज जो है वो 35 ईयर्स है, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए 20 से लेकर 30 साल तक है, लेकिन फीमेल को जो एज की रिलैक्सेशन दी गई है वो 8 साल तक दी गई है। अगर फीमेल की एज 38 ईयर्स है, यानी कि 38 साल है, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। बाकी कोई इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं है इन जॉब्स के हवाले से, और कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर हुआ तो इंशाल्लाह ताला उस पर नेक्स्ट वीडियो में पूरी तफसील के साथ बात करेंगे। तो आज के लिए व्यूअर्स, अगर ये वीडियो आपको वाकई लगी है कि ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है व्यूअर्स कि इन पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 28 नवंबर 2025 है। इसके बाद किसी किस्म का कोई अप्लाई नहीं होगा। डोमिसाइल जो है ना वो आपका लाजमी होना चाहिए। सिर्फ ये पंजाब के कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि वो लोग जो सुबह पंजाब से बिलोंग करते हैं, सिर्फ वही लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे सूबों से बिलोंग करते हैं तो वो इनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो कहते हैं सर हम सिंध से बिलोंग करते हैं या हम केपीके से बिलोंग करते हैं, तो क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं? तो आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, ये सिर्फ पंजाब के लोगों के लिए है। तो अगर व्यूअर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज।